हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसा कि आपको पता है सीबीएसई बोर्ड के अंदर मेनली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही आते हैं, तो आज मैं आपको इस चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो सारी सॉल्व करवा रहा हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस तीन तरह के होते हैं। एक होता है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट सॉल्व्ड, जो चैप्टर के बीच में सॉल्व्ड क्वेश्चन है। एक होता है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट अनसॉल्व्ड और एक होता है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज। सो ये तीन तरह के क्वेश्चन है इसके अंदर। क्वेश्चंस की गिनती बहुत ज़्यादा है, तो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, तो इसको मैं पार्ट्स में कराऊंगा, धीरे धीरे समझा के कराऊंगा। मेरे पास जो बुक मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ वो आपके सामने प्रदीप की केमिस्ट्री, इसके अंदर से हम क्वेश्चन देख के साथ साथ इसी के नंबर फॉलो करेंगे और मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन भी बताऊंगा, फिर आंसर समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो आपको करवा रहा हूँ वो है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट सॉल्व्ड क्वेश्चंस, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर सॉल्व होंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस। मतलब बेसिकली कन्वर्जन्स में आप कौन सा रिएजेंट यूज करोगे। तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कन्वर्जन करने में। उसमें मेन प्रॉब्लम क्या है, आप लोग ये नहीं याद करते कि किस में कौन सा केमिकल डालने से क्या बनेगा, इस रिएक्टेंट में कौन सा केमिकल डालने से क्या बनेगा। तो अब मैं आपको यही सिखाऊंगा भी कि इसका फंक्शन क्या है और क्या किस में डालने से क्या बनेगा। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है कि आपको हेक्सेनोल को कन्वर्ट करना है हेक्सेनल में। अब यहां है अल्कोहल और यहां है एल्डिहाइड। ये होगा हेक्सेनोल। आपको बनाना क्या है, हेक्सेनल। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो कुछ बच्चे गलती करते हैं वो ऐसे करते हैं कि 6 कार्बन लिखने के बाद एल्डिहाइड बनाते हैं, जबकि 6 कार्बन का अल्कोहल है तो एल्डिहाइड जो बनेगा वो 6 कार्बन का ही बनेगा इंक्लूडिंग CHO। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये गलत है। इसका मतलब आपको क्या लिखना चाहिए था यहाँ पर, CHO, और ये नहीं आएगा। सो ये आएगा आपका हेक्सेनल। अब अगला पॉइंट ये कि अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल को अगर आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, इसका कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको अभी, तो आपको रिक्वायर्ड है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो हेक्सेनोल से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड। तो आप इसमें क्या डालोगे अब, PCC इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाएगा। अब वैसे इसमें पूछा नहीं है, अगर मान लो मुझे 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो अब इसमें मैं डालूंगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब इसी रिएक्शन में अगर मैं यहां पर लिख दूं KMnO4H2SO4, तो ये एक नया क्वेश्चन बन गया और इसका आंसर अब बनेगा हेक्सेनोइक एसिड। ये बुक में नहीं है, मैंने वैसे रिलेट करके समझाया आपको। सो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक बनेगा यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। PCC माइल्ड है, KMnO4 सल्फ्यूरिक स्ट्रॉन्ग है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। सेकंड पार्ट है इसके अंदर, साइक्लोहेक्सेनोल इंटू साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोल इंटू साइक्लोहेक्सेनोन। तो अब देखो इसकी फैमिली क्या है, ये होगा साइक्लोहेक्सेनोल और आपको बनाना क्या है, साइक्लोहेक्सेनोन। अब आपके पास है ये सेकेंडरी अल्कोहल। पिछले क्वेश्चन में था आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल से जब आपको कीटोन बनाना है तो इसके अंदर आपको डालना होता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, CrO3। जो CrO3 है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये इसकी ऑक्सीडेशन करके बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन। या फिर आप इसके अंदर एक और चीज डाल सकते हो, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सो ये आपकी मर्जी है, चाहे आप CrO3 यूज कर लो, चाहे आप पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर लो, दोनों से ही ये प्रोडक्ट बन जाएगा। थर्ड पार्ट है इसके अंदर, पैराफ्लोरोटोलुइन इंटू पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड।
पैरा फ्लोरो टोलुइन इंटू पैरा फ्लोरो बेंजल्डिहाइड। अब पहले आपने लिख लें टोलुइन, टोलुइन के पैरा, पैरा मीन्स फोर्थ पोजीशन पे लगा है फ्लोरो। आपको बनाना क्या है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड मीन्स बेंजीन के ऊपर CH और साथ में पैरा लगा रहता है। अब इसका कंसेप्ट क्या है, आपने चैप्टर के अंदर एक रिएक्शन पढ़ी होगी जिसका नाम है इटार्ड। इटार्ड रिएक्शन क्या करती है, टोलुइन से डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड बनाती है। इसके लिए आपको डालना क्या होता है, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2/CS2 और देन उसके बाद आपको करनी है उसके अंदर हाइड्रोलिसिस। सो टोलुइन से डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए आपको रिएक्शन यूज करनी है इटार्ड। फोर्थ पार्ट है इसका, इथेन नाइट्राइल इंटू इथेनल, इथेन नाइट्राइल इंटू इथेनल। इथेन नाइट्राइल इंटू इथेनल के लिए आपके पास है CH3CN। इसमें भी आपको मैं एक चीज समझा दूं कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, इथेन मीन्स पहले 2 कार्बन लेके फिर साइनाइड लगाते हैं। साइनाइड का C काउंट होगा तो ये 3 कार्बन का प्रोपेन नाइट्राइल हो गया। इथेन नाइट्राइल में 2 ही कार्बन होंगे। अब साइनाइड से अगर आपने एल्डिहाइड बनाना है तो इसमें आपके पास 2 तरीके हैं। एक, सिंपली आप यूज करो डाइबाल H। सो डाइबाल H क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये डायरेक्टली कन्वर्ट करेगा साइनाइड इनटू एल्डिहाइड। या फिर अगर आपको याद है तो आप ये भी कर सकते हो, स्टीफन रिडक्शन। सो इसमें आपकी मर्जी है, चाहे डिबाल H लिख दो, ये बिल्कुल ठीक है। स्टीफन रिडक्शन के लिए आपको यहां लिखना पड़ेगा SnCl2/HCl और उसके बाद इसमें करना पड़ता है हाइड्रोलिसिस का स्टेप। इन 2 की जगह आप सीधा ये डिबाल H भी चला सकते हो, दोनों बिल्कुल ठीक है। फिफ्थ पार्ट है एलाइल अल्कोहल इंटू प्रोपिनल। एलाइल अल्कोहल इंटू प्रोपीनल। अब एलाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। बनाना क्या है आपको, प्रोपीनल। अब ध्यान से देखो इसको, अभी किया अपन ने 5 मिनट पहले, ये हिस्सा तो इसमें सेम है, सिर्फ ये 1 डिग्री अल्कोहल को आपने कन्वर्ट किसमें करना है, एल्डिहाइड। तो आपको क्या डालना है, PCC इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2। ठीक है। 6th और लास्ट पार्ट है इसका, ब्यूटुइन इंटू इथेनल। सो ब्यूटुइन के अंदर हो गए 4 कार्बन। आपको जो बनाना है उसके अंदर कितने चाहिए आपको, 2 कार्बन। तो इसमें आपको जो रिएक्शन करनी पड़ेगी वो है ओजोनोलिसिस। इसको तोड़ना पड़ेगा। ओजोनोलिसिस के लिए आपको डालना आता है ओजोन, जिंक, वाटर। ओजोनोलिसिस के टाइम पे होता क्या, दोनों तरफ आगे लग जाता है ऑक्सीजन। सो CH3CHO CH3CHO, ये आपके पास बन गया इथेनॉल। सो ये NCERT इंटेक्स सॉल्ट के फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट खत्म हो गए। अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड। आपको अरेंज करना है, मैं नाम पढ़ के बता देता हूं आपको। एक तो इन्होंने दिया हुआ है आपको ब्यूटेनल, एक दिया हुआ है ब्यूटेनोल, एक दिया हुआ है इथॉक्सी इथेन एंड एक दिया हुआ आपको पेंटेन। तो इसके लिए मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं। इसकी जो सीरीज है वो सीरीज आप याद कर लेना, वो इस चैप्टर में भी काम आएगी, वो लास्ट चैप्टर में भी काम आएगी और वो नेक्स्ट में भी काम आएगी। सीरीज में इसमें यह है कि कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास में एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से कम होता है, ईथर का एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का कीटोन और कीटोन का अल्कोहल से, एंड अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड से। बट अगर आपके पास 5 कार्बन आ जाएं
तो पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट इथॉक्सी इथेन से ज़्यादा है, ये इसमें एक एक्सेप्शन होती है। तो अब इन चारों में अगर मैं इनकी नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4, तो सबसे ज़्यादा अल्कोहल मीन्स 2 नंबर, उसके बाद एल्डिहाइड 1 नंबर, इसके बाद पेंटेन 4 नंबर और इसके बाद इथॉक्सी इथेन 3 नंबर। सो ये एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। नेक्स्ट है एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन। एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वुड यू एक्सपेक्ट बेंजल्डिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन प्रोपेनल ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक्सप्लेन योर आंसर। तो क्वेश्चन ये है कि भाई बेंजल्डिहाइड और प्रोपेनल में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो पहले मैं आपको इसकी जनरल थ्योरी समझाता हूं। ये आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, अटैक जिसने करना है वो न्यूक्लियोफाइल है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच है। रिच हमेशा पुअर पे अटैक करता है। नॉर्मल सोसाइटी में भी सोच लो, अमीर गरीब पे अटैक कर सकता है, बराबर वाले पे अटैक नहीं कर सकता। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करेगा कार्बोनाइल पे। अगर कोई भी सोर्स इसमें लगा हो जो इसके इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाए, मतलब इस गरीब को और गरीब बना दे, तो और गरीबी में न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा, मेक अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इजी। और अगर कोई इसमें ग्रुप ऐसा लग जाए कि जो इसकी गरीबी को दूर कर दे, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर दे, विल मेक अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिफिकल्ट। बस यही कंसेप्ट है इसके अंदर। अब आप देखो, जो CH3 CH2 CHO है, इसमें ये इथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और बेंजल्डिहाइड के अंदर ये जो बेंजीन रिंग है ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगी। इसके लिए पहले आपको इसकी रेजोनेंस आनी चाहिए। तो इसकी रेजोनेंस में क्या होगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगी, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट, इसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव, और फाइनली ये। अब आप देखो, दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो इस CHO को ये सारा ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसमें CHO का जो इफेक्ट है वो माइनस आ रहा है। तो इसका मतलब बेंजीन का कौन सा इफेक्ट हो गया, प्लस आर, क्योंकि CHO इलेक्ट्रॉन खींच रही है और बेंजीन इलेक्ट्रॉन दे रही है। इसको ये पूरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि ये भी ERG हो गया एक तरह से, और ये भी ERG हो गया। अब बस अपने को ये देखना है कि इसको कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जो इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा वो इसकी कमी को कर देगा दूर, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा, मुश्किल। बेंजीन का जो प्लस आर इफेक्ट है, बेंजीन का या कह लो फिनाइल रिंग का जो प्लस आर इफेक्ट है, वो ज्यादा है प्लस आई इफेक्ट से ऑफ मिथाइल या इथाइल। मतलब इलेक्ट्रॉन दोनों देंगे, इथाइल भी देगा और बेंजीन भी देगी, बट बेंजीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगी। इसका मतलब बेंजीन उसकी कमी को दूर कर देगी। अगर कमी दूर हो गई तो अब न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, समझे। इसका मतलब कौन कम रिएक्टिव हुआ, प्रोपेनल। सो प्रोपेनल इज लेस रिएक्टिव। चलो नेक्स्ट है इसके बाद इंटेक्स्ट सॉल्ट का लास्ट क्वेश्चन है ये, बट क्वेश्चन काफी लंबा है, डाटा एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारा पूरा मैं क्वेश्चन लिख नहीं सकता भाई, अब आप बुक से साथ साथ रीड कर लेना। मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ देता हूं आपको। Organic compound A with formula C8H8O forms orange red PPT with 2,4-DNP. Gives yellow PPT with iodine NaOH. It neither reduces Tollens reagent or Fehling solution, nor it decolorize bromine water or Beer's reagent. And on drastic oxidation, it gives carboxylic acid with molecular formula C7H6O2. आइडेंटिफाई द कंपाउंड एंड एक्सप्लेन द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। तो इसको समझने के लिए थोड़ा आपको कंसेप्ट्स आने चाहिए, वो देखो क्या है। आपको दिया हुआ A इज C8H8O, C8H8O. It forms orange red PPT with 2,4-DNP.
तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब देखो, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि जो भी ए है इसके अंदर अगर मैंने डाला 2,4-DNP तो इसके अंदर आए ऑरेंज, रेड, PPT। इसका मतलब ये हुआ कि ए मस्ट बी कार्बोनाइल कंपाउंड, क्योंकि 2,4-DNP जो टेस्ट है वो सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं या फिर वो सिर्फ कीटोन देते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन ये टेस्ट देते हैं। सेकंड पॉइंट उसने बोला है कि इट गिव्स येलो PPT विद आयोडीन NaOH। अब जो भी येलो PPT देता है इसका मतलब उसके अंदर क्या होना चाहिए, इट मस्ट कंटेन मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन मीन्स CH3C डबल बॉन्ड O, ये उसमें पक्का होगा। थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला है कि इट डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन। अब अगर उसके टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं होती तो इससे क्या कंफर्म होगा, टॉलरेंस की रिएक्शन कौन देता है, एल्डिहाइड। इसका मतलब ये क्या है, इट मस्ट बी कीटोन। फोर्थ पॉइंट है कि इसकी डू नॉट गिव कलर, ये जो है ए, डू नॉट गिव कलर, डू नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर या बेयर्स रिएजेंट। बेयर रिएजेंट होता है अल्कलाइन KMnO4। इसकी रिएक्शन आपने +1 की ऑर्गेनिक में पढ़ी हुई है। वैसे तो मैं आपको यहां सीधा भी क्रैमिंग वाला काम भी समझा सकता हूं, पर अगर इसकी थोड़ा डेप्थ में आप जाओ, इससे आंसर क्या बनेगा, जो डीकलराइज करता है वो कौन करता है, एल्कीन करता है या एल्काइन करता है। इसको बोलते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ये जो ब्रोमीन वाटर है या बेयर रिएजेंट टेस्ट है, ये देते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, और टेस्ट देता है सिर्फ एल्कीन और एल्काइन। अब देखो 8 कार्बन है, अगर इसकी फैमिली एल्केन हो तो 8 कार्बन के लिए हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 18। यहां तो सिर्फ 8 ही है, इसका मतलब ये एल्केन नहीं है। अगर ये एल्केन नहीं है तो इसका मतलब एल्कीन एल्काइन होगा, पर अगर ये एल्कीन एल्काइन है तो फिर ये कलर क्यों डीकलराइज नहीं करता यार। अब इसका मतलब क्या है, इसके अंदर हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो है, मतलब हाइड्रोजन का नंबर कम तो है, पर फिर भी वो टेस्ट नहीं दे रहा। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें अनसैचुरेशन आप कहते हैं देखने में है, देखने में, और वो टेस्ट नहीं देगा, तो वो है बेंजीन। बेंजीन को ड्यू टू रेजोनेंस हम क्या मानते हैं कि बेंजीन इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। ड्यू टू रेजोनेंस इसके अंदर एडिशन रिएक्शन बहुत ही कम होती है, तो इसका टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन वाला काम नहीं है। तो अब इससे एक चीज कन्फर्म होगी, मतलब जब भी आए किसी क्वेश्चन में लाइन लिखी आए कि डू नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर बेयर रिएजेंट और कार्बन हाइड्रोजन का नंबर नियरली सेम हो, तो अपने को क्या समझ आएगा कि इसके अंदर क्या चीज है, पक्का बेंजीन। ठीक है, अब फाइनली सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। जोड़ने में क्या हो गया कि ये एल्डिहाइड कीटोन में से कौन सा है, कीटोन, एक चीज। दूसरा उसके अंदर ये जरूर है मिथाइल कीटोन। तीसरा उसके अंदर क्या चीज है, बेंजीन। टोटल कार्बन कितने हैं, 8। 6 इसमें हो चुके, 2 इसमें हो चुके, 8 तो हो गए। तो इसका मतलब अगर मैं फाइनली जोड़ के लिखूं तो इन सारों के बेस पे इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बन सकता है। देखो बेंजीन के साथ COCH3, 6, 7, 8 कार्बन है, सारा कुछ गिन लो, C8 है, H8 है, O है, सबको सेटिस्फाई करेगा। 2,4-DNP देगा, आयोडीन के साथ येलो PPT भी देगा, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देगा, और ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करेगा। तो तुम्हारे पास आंसर क्या आया, एसिटोफिनोन। और एक चीज उन्होंने और दी लास्ट लाइन के अंदर कि अगर आप इस ए की फाइनली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग से ऑक्सीडेशन करें तो इसके अंदर क्या बनता है आपके पास, C7H6O2, C7H6O2। अब अगर आप एसिटोफिनोन की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग के साथ ऑक्सीडेशन करोगे तो इसका जो आंसर है वो है बेंजोइक। तो बेंजोइक देखो C7 है, H6 है, और O भी क्या है, 2। तो इसमें डालना कि आपको इन्होंने दिया होगा क्रोमिक एसिड, तो क्रोमिक एसिड लिख दो आप। अदरवाइज कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिटोफिनोन से क्या बनाएगा, बेंजोइक। तो ये क्वेश्चन में बड़ा डीपली समझने वाला है। एक बार फिर से मैं इसी के ऊपर आ रहा हूं।
C8H8O है। C8H8O की 2,4-DNP से रिएक्शन हुई, ऑरेंज रेड पीपीटी आई। इसका मतलब कि इसके अंदर एल्डिहाइड है या कीटोन है, क्योंकि देखो फाइनल में आपको थोड़ा ना पता है कि यार इस चैप्टर का क्वेश्चन है, एल्डिहाइड कीटोन का ही है, इसीलिए पहले पॉइंट से ही पता चला ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, येलो पीपीटी आ रही है, इसका मतलब उसके अंदर पक्का मिथाइल कीटोन है। टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता, इसका मतलब ये पक्का कीटोन है। और लास्ट पॉइंट जो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर कोई ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करता है तो वो एल्कीन और एल्काइन है। ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर डबल बॉन्ड है और डीकलराइज ना करे ब्रोमीन वाटर को, वो सिर्फ इकलौता बेंजीन है, क्योंकि बेंजीन बिहेव एज सैचुरेटेड सिस्टम बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो इसका मतलब इसमें बेंजीन भी है और इसमें ये मिथाइल कीटोन भी है, दोनों को जोड़ो तो तुम्हारे पास आंसर क्या आ गया, एसीटोफिनोन। ये फुल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और एसीटोफिनोन फाइनली ऑक्सीडेशन करके क्या देगा आपको, बेंजोइक एसिड। अब एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का जो 5th क्वेश्चन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर बेस्ड है। ये जो मैं वीडियो फोकस कर रहा हूं ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन पे कर रहा हूं। कार्बोक्सिलिक की एनसीईआरटी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो इसीलिए अभी के लिए मैं इसका 5th क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। अब एनसीईआरटी इन टेक्स्ट अनसॉल्व्ड, इसके क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट अनसॉल्व्ड के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन तो नेमिंग का ही है, वो मुझे लगता है आप खुद ट्राई कर लोगे। आप देखो सीधा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है कि कंप्लीट द रिएक्शन। बेंजीन प्लस C2H5 COCl, इसको आपको कंप्लीट करना है फर्स्ट। अब इसको अगर आप देखो थोड़ा सा, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जैसे रिएक्शन ही है, सिंपल फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बेंजीन के अंदर आप डालते थे CH3COCl, यहां से H और Cl निकल जाएगा, देखो यहां से H और Cl निकल जाएगा और ये जुड़ के क्या बनेगा, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड हो C2H5। बाकी मैंने कंप्लीट लिखी नहीं, यारों के ऊपर ये भी दिया हुआ है, साथ में प्लस HCl भी आ जाएगा, आपको मेन प्रोडक्ट ये मिलेगा। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन जो इन्होंने दी हुई है वो है डाई अल्काइल कैडमियम की, C6H5CH2 ट्वाइस CD प्लस CH3COCl। अब इसको आपको कंप्लीट करना है। इसकी मैं आपको पहले जनरल रिएक्शन समझाता हूं। इसकी जनरल रिएक्शन है आपके पास RCOCl में आपको डालना है R2CD डाई अल्काइल कैडमियम, इसके 2 मॉलिक्यूल, तो ये RCO और ये R प्लस CDCl, तो ये हो गया आपके पास R और ये होगा आपके पास RCO, तो RCO और ये R। ये बेटा ध्यान से जोड़ना, बहुत सारे बच्चे जैसे मैं पढ़ाता हूं तो मैं देखता हूं कि इसको ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसा C6H5CH2, CH2 टर्मिनल पे नहीं आ सकता, इसको घुमा के लिखना है आपको, प्लस CDCl2। थर्ड रिएक्शन इसके अंदर आपकी बुक में जो दी हुई है वो है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन की। हाइड्रेशन में आपको इसमें डालना है वाटर। वाटर डालोगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल। मार्कोनिकोफ रूल का मतलब ये है कि H और OH में से OH जो है वो जाएगा उस कार्बन के पास जहां पर H कम है, तो इसका बनेगा CH3COH डबल बॉन्ड CHH, फिर इसके अंदर क्या होगी टॉटोमेरिज्म, ये बॉन्ड 1,3H शिफ्ट CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। सो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है इसका पैरा नाइट्रोटोल्यूइन। इसमें आपने डाला CrO2Cl2 CH2 और हाइड्रोलिसिस, मतलब इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड क्या करती है, टोल्यूइन से क्या करती है, बोलो साथ साथ, टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड। सो इसका आंसर बोर्ड में आने के लिए ना ये कंप्लीट द रिएक्शन वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आ गया। ये बॉइलिंग पॉइंट की सीरीज मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। उसमें 5 कार्बन थे, इसमें 3 कार्बन, 2 कार्बन है। सो चलो कर देता हूं मैं। एक है आपके पास CH3CHO, एक है CH3CH2OH, एक है मिथॉक्सीमीथेन और एक है प्रोपेन। सो इनकी अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 और ये 4, तो इसका आंसर क्या आएगा? सबसे ज़्यादा 2 क्योंकि ये एल्कोहल है, 1 क्योंकि वो एल्डिहाइड है। अब ईथर में कार्बन, सॉरी नंबर कितना आएगा? 3 और इसका नंबर 4। जो एक्सेप्शन मैंने बोली थी वो 5 कार्बन पे शुरू होती है, ये 3 कार्बन थे तो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। फोर्थ क्वेश्चन पे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है और ये सीबीएसई के पेपर में 2-3 बार आ चुका है। कंसेप्ट इसका मैं अभी आपको पहले भी समझा चुका कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसकी फास्ट होगी। फिर से एक बार मैं बता देता हूं आपको जल्दी से। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, उसने किस पे अटैक करना है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे। कोई अगर इसके इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये क्या करेगा? रिएक्शन को फास्ट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को फास्ट करेगा, और रिलीजिंग ग्रुप अगर लगेगा तो रिएक्शन को क्या करेगा? स्लो। एक तो फैक्टर इसके अंदर ये है। एक जो इसमें और यूज होना है फैक्टर वो है स्टीरिक फैक्टर। स्टीरिक फैक्टर का मतलब यह है कि अगर भीड़ बल्कि ग्रुप ज्यादा हो गए तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट। सो ये 2 पॉइंट हैं, विड्रॉइंग ग्रुप रिलीजिंग ग्रुप वाला और एक स्टीरिक फैक्टर। विड्रॉइंग रिलीजिंग से एक मैं जनरल पॉइंट और निकाल सकता हूं, जो कीटोन है उसके अंदर 2-2 रिलीजिंग ग्रुप हैं, एल्डिहाइड के अंदर एक ही रिलीजिंग ग्रुप है। सो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है, और अगर भीड़ होगी जिसमें, उसमें और कम हो जाएगी। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट है इथेनल, प्रोपेनल, प्रोपेनोन एंड ब्यूटेनोन। आपको इनको अरेंज करना है। वैसे तो देखो आप सीधा भी कर सकते हैं, पर फिर भी मैं एक बार बना देता हूं। आपके पास है इथेनल, प्रोपेनल, इसके बेटा मैं आपको इस चैप्टर के 3-4 वीडियो बना दूंगा, मतलब एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बस इसमें 1-2 क्वेश्चन ही और करवाऊंगा। अब ये 2 हैं एल्डिहाइड, ये 2 हैं कीटोन। एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा कीटोन से, जिसमें कार्बन कम उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा जिसमें कार्बन ज्यादा से। तो इसकी सीरीज कुछ भी अरेंज करने वाला काम नहीं है, एज सच यही इसका आंसर है। ठीक है। सेकंड पार्ट इसके अंदर है बेंजल्डिहाइड, पैरा टोलुएल्डिहाइड, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन। अब बेंजल्डिहाइड हो गया, बेंजीन के ऊपर CHO, पैरा टोलुएल्डिहाइड हो गया, CHO साथ में CH3, नाइट्रो, और ये आ गया आपके पास एसीटोफिनोन। अब ये वाला जो ग्रुप है विड्रॉइंग है, ये वाला जो ग्रुप है रिलीजिंग है। विड्रॉइंग वाला भी मैंने लिखा था, रिएक्शन क्या करेगा? फास्ट। रिलीजिंग करेगा स्लो। किससे? जिसमें कुछ भी नहीं है, मतलब 3 1 2। और वो जो चौथा है वो है कीटोन, तो इसीलिए वो तो सबसे पीछे ही आएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। इसके बाद आपको मैं लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, फिफ्थ, क्योंकि इनटेक्स्ट के बाकी जो क्वेश्चन हैं इस इनटेक्स्ट के वो सारे के सारे कार्बोक्सिलिक के हैं। तो इसके अंदर आपके बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कंप्लीट द रिएक्शन। 3-4 छोटे छोटे पार्ट हैं। रिएक्शन किसकी है? ये अमोनिया डेरिवेटिव की।
ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है। ये सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। चारों एक जैसी ही हैं, इसीलिए मैंने सारे पार्ट इकट्ठे लिख लिए। सब में एक ही रूल है, एल्डिहाइड या कीटोन से O मिलेगा और ये जो आपके पास अमोनिया डेरिवेटिव है यहाँ से मिलेगा आपको H2। वाटर बाहर निकालना है आपको डायरेक्टली। ये जो मैंने डाला है इसका नाम है हाइड्रोक्सल अमीन, और हाइड्रोक्सल अमीन की रिएक्शन से जो आपका बनता है उसका नाम है ऑक्साइम। तो ये बना आपके पास ऑक्साइम। सेकेंड जो रिएक्शन है ये है 2,4-DNP। आज ही अपन इसी वीडियो के अंदर किया है क्वेश्चन। 2,4-DNP के साथ मिलते हैं ऑरेंज रेड PPT। बस सिंपली इसको जोड़ना ही है। देखो रिएक्शन देखने में बड़ी लग रही होगी, सिंपल जोड़ना ही है और कोई काम नहीं है। थर्ड के अंदर फिर इसने CO देना है और ये हो गया आपके पास अमोनिया डेरिवेटिव जिसने कि देने हैं H2। ये भी फिर सिंपली आपको जोड़ना ही है। सिर्फ एक लास्ट जिसमें जोड़ना है इसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये है सेमी कार्बाजाइड। इसका वैसे तो मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल में क्वेश्चन भी कराऊंगा, बट अभी के लिए सिर्फ इतना बता देता हूं कि इसके अंदर 2 NH2 ग्रुप हैं, पर दोनों में से पार्ट कौन लेता है? जो CO से दूर है। पास वाला क्यों नहीं लेता? वो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस है, पर उसकी डिटेल में चलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए बस ये कि जो CO से दूर है H2 वो पार्ट लेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? RCH डबल बॉन्ड CH यहां तक हो गया ये। अब यहां से डबल NNH CO NH2। अब एक बार फिर लास्ट में दोबारा से सुन लो, मैंने इंटेक्स्ट सॉल्व्ड और इंटेक्स्ट अनसॉल्व्ड में जो भी एल्डिहाइड और कीटोन के क्वेश्चन थे वो सारे करवा दिए। कार्बोक्सिलिक वालों के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और एक्सरसाइज इसकी बहुत लंबी है, वो 2 पार्ट में फिर करेंगे। मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिलेगी इस चैप्टर की NCERT बैक एक्सरसाइज। तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे भेज सकते हैं।